10th क्लास आपका लेसन उपहास का पार्ट सेकंड है। ये पेज नंबर 11 की लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने पढ़ा था किस तरह से जो लेखक है वो अपना वेट लूज़ करने के लिए इसमें मेहनत कर रहा है और उसको कैसे कैसे सब सजेशंस मिल रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए, किस तरह से खाने पीने की लिस्ट मिल रही है और फिर किस तरह से उसने शक्कर छोड़ दी थी ताकि उसका वेट लूज़ हो जाए। पर जब एक दिन उसकी पत्नी ने उसको चाय दी और कहा, उसने पी तो कहा कि भाई आज से पहले मुझे चाय कभी कड़वी नहीं लगती थी, आज क्यों कड़वी लग रही है। तब पत्नी ने उसको बताया था कि भाई क्या है कि इसके पहले मैं शक्कर की चाय ही देती थी आपको, ये कह करके बिना शक्कर की, क्योंकि घर में जो शक्कर थी वो मुझे ख़त्म करनी थी। अब ख़त्म हो गई, अब आपको जितनी चाय मिलेगी वो बिना शक्कर की ही मिलेगी। ये पेज नंबर 11 की लास्ट लाइन देखिए आप। म्हणजे खल्लास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं माझं वज़न। पण तब मैंने कहा भाई कितनी लाखों कैलोरीज मेरे पेट में चली गई, अब मेरा वज़न कम होने से रहा, मेरा वज़न कम नहीं होगा। बताओ मेरा वज़न कैसे कम होगा जब लाखों कैलोरीज आपने मेरे पेट में पहुंचा दी। अब पेज नंबर 12 पर देखिए आप। सांगतील काम नाहीस मला, भाई सांगितलं क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे कि भाई आप मुझे बिना शक्कर की नहीं बल्कि शक्कर की चाय दे रही हो। उगीच आरडाओरडा नको करू, वजनाच ते काय मेल्या, होईल हळूहळू कमी आणि कोणाच मागून खात नाही म्हणजे आम्ही। पत्नी ने कहा कि बेकार का चिल्लम चिल्ली नहीं करो, वज़न का क्या है, हो जाएगा धीरे धीरे कम, और वैसे भी हम किसी से मांग कर नहीं खाते, स्वतःच्या कामून खातो, म्हणजे वाढेल तर वाढू दे वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनाक संकल्पना आणखी नवे सुरंग लावित ती उद्गारली। वे पत्नी ने प्लेट में लड्डू रखते हुए बच्चों के लिए मुझे उत्तर दिया था कि भाई वज़न की इतनी क्या चिंता करनी है, कम होना है तो हो जाएगा वज़न, और बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्योंकि हम किसी से मांग के नहीं खाते हैं, हम अपना खुद का खाते हैं, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, इसलिए वज़न बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है। लड्डू कशाला केला, साखर असेल त्यात। भाई मैंने भी सवाल पूछा लड्डू को देखकर कि लड्डू क्यों बनाया, शक्कर होगी उसमें। इश्श, साखर शिवाय लड्डू आमच्या नाही घराण्यात केले। पत्नी ने उत्तर दिया कि भाई बिना शक्कर का लड्डू मेरे परिवार में आज तक किसी ने कभी बनाया ही नहीं है। तात्पर्य, चहा बिन साखरच्या होत्या हे खरं, पण लाडवांच्या रूपाने काही कॅलोरीज पोटात गेल्याच। भाई क्या था, शक्कर जो के बिना चाय तो मैंने आज पी ली थी, इसलिए शक्कर से तो कैलोरीज नहीं गई थी मेरे पेट में, पर लड्डू देख के मैं नहीं रह पाया, इसलिए कुछ कैलोरीज मेरे पेट में चली गई नहीं। लेखक ने वहाँ से लड्डू उठा के खा लिए पत्नी से लेके। तात्पर्य, चाह बिन साखर चाह होता, उसने कहा शक्कर के बिना की चाय थी लेकिन लड्डू में शक्कर थी, इसलिए मैंने जो लड्डू खाए तो कैलोरीज मेरे पेट में चली गई। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उगीच शेवटची ठरली, कारण 8 गुणिले 10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। भाई मैंने जैसे रस्सियाँ कूदनी शुरू की वज़न कम करने के लिए, उसकी एक साथी ने उससे कहा था कि भाई क्या करो आप रस्सियाँ कूदा करो, स्कीपिंग करो तो उससे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मैंने रस्सी कूदने की पहली जो कोशिश की थी वो आखिरी हो गई, मेरी पहली कोशिश आखिरी बन गई। उसकी वजह ये थी कि 8 बाई 10 की जो हमारा ये कमरा हॉल था उसमें रस्सी कूदना बहुत ही मुश्किल था, अवघड था। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। भाई जैसे ही मैंने पहली रस्सी कूदी, जो रस्सी अपने साथ जब लेकर आई तो ड्रेसिंग टेबल की
सारी बॉटल्स जो दवाइयों की और तेल की शीशियाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी थी वो सारी अपने साथ ले आई नीचे. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्या बर्व्यांच्या गळ्यात. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. भाई जब मैंने सेकंड कोशिश की रस्सी कूदने की तो मैं अपने दरवाजे में इस तरह खड़ा हो गया कि आधा घर के अंदर रस्सी जाए और आधी घर के बाहर गैलरी में जाए. पर जैसे ही मैंने ऐसा किया तो जो सामने वाले घर में बाबा बर्वे रहते थे मेरी रस्सी उनके गले में चली गई. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. वो पहले से ही मुझसे बहुत गुस्से थे, बहुत चिड़ा करते थे. मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत. कारण उपवास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. भाई जैसे ही मेरे उपवास करने की डाइटिंग की खबर पूरी चौल को मिली, सारे लोग धीरे धीरे आकर मुझसे मिलकर अपने सजेशंस देकर बातचीत करके जा चुके थे. बस सिर्फ एक अकेले बाबा बर्वे थे जो मेरे पूछताछ के लिए नहीं आए थे, जबकि वो मेरे बिल्कुल सामने रहते थे. मेरे शेजारच्या खोलीत यानी पड़ोस की खोली में रहते थे. कारण उपवास हे त्यांचा खास राखीव कुरण होता, क्योंकि भाई उपवास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था. उपवास उनको बहुत ही जैसे उपवास से चिढ़ थी. कोई उपवास रखे, वेट लूज करे, डाइटिंग करे. हा दुष्पट्टा माझ्या गळ्यात दोरी अडकून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वायाला ना शोभणारा ह्या धिंगामस्तीतला दुसरा कोणी माझ्यासारखी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. भाई जैसे ही मेरी रस्सी उनके गले में पहुंची उन्होंने फौरन रस्सी को देखते हुए अपने गले में कहा कि भाई तुम जो ये दुष्टपना कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, और जो ये मेरे गले में रस्सी तुमने फंसाई है, ठीक है, तुम्हारी ये उम्र को ये सब चीज़ें सूटेबल नहीं है धींगा मस्ती करना. लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तब तुम्हारी बराबर तुम्हें सबक सिखा देता. लेकिन मैं तुम्हें फिर भी माफ़ करता हूँ. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही. आचार्य अहो वज़न कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतोय मी. तो मैंने कहा भाई ये मैं कुछ इंटेंशन वाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी मकसद से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वज़न कम करने के लिए रस्सियाँ कूद रहा हूँ. यानी जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया है. ये मेरा जो मैं लूज़ वेट करना चाहता हूँ, वेट लूज़ करना चाहता हूँ, ये उसके लिए मैंने किया है. काही उपयोग होणार नाही का? उन्होंने कहा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. मैंने पूछा क्या? का म्हणजे जिभेवर तावा नाही तुमच्या? संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील. तब मैं उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा अगर तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी जीभ पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, आपको पेशेंस नहीं है, मन में कंसंट्रेशन नहीं करते हो आप उसके लिए. अगर आप वेट लूज़ करते हो जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए और कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एकाग्रता आहे. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. इसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज दखल सोडली हे पाहताना तुम्ही बाबा भाई मैंने भी बड़े भोलेपन से रिप्लाई किया कि मैंने देखिए ये स्किपिंग करने के लिए लाज शर्म छोड़ दी. यानी मेरा काम नहीं है, मेरी इस उम्र में मुझे सब नहीं सूटेबल है. लेकिन देखिए जब मैंने अपनी लाज शर्म छोड़ दी तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या छोड़ सकता हूँ. आप तो देख ही रहे. ठीक आहे प्रथम बोलने सोड़ा. भाई उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ छोड़ना है तो आप बोलना छोड़ो. बोलना छोड़ो अजिबात. खाण्यासाठी तोंडांचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी दखल त्याचा व्यापार बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. भाई आपने देखा है ना, खाने के लिए आपने अपनी ज़बान का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया है. उतना काफ़ी नहीं है.
बोलने के लिए भी ज़बान का इस्तेमाल कम करो, अपनी ज़बान को ताबे में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। जब तुम बोलना कम कर दोगे तो ज़बान कंट्रोल में आ जाएगी। पण मला बोलायच पाहिजे बाबा, मैं केवल वाण्यात स्वरात ओरडला। भाई मैंने बड़े ही मासूमपन से रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि बोलना तो मुझे पड़ेगा ही बाबा। केवल वाणी आया है, इसका मतलब होता है मासूमियत से, इनोसेंट। भाई मैंने बड़ा ही मासूमियत से रिप्लाई किया कि बोलना तो मुझे पड़ेगा ही। का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात, मौनांचा सामर्थ्य मोठा है, मौन ही शक्ति है, मौन ही। उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे अंदर इतना संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है खुद पे? चुप रहना के काबिल, चुप रहना बहुत बड़ी बात है, उसमें शक्ति है। और वो आगे कुछ कहना चाहते थे। उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनांचा महत्व या विषयावर बडबडत होते। भाई मेरी रस्सी का एक कोना अपने हाथ में पकड़े हुए बाबा बर्वे 1 घंटा मुझे खामोश रहने पर लेक्चर देते रहे, बडबडाते रहे। शेवटी त्यांच्या वाक्य प्रवाहात अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? फिर आखिर में मैंने उनको, जब वो बोले गए तो मैंने आखिर में एक बात कही कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो खाऊंगा क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? उन्होंने कहा भाई क्या रिश्ता है बोलने का खाने से और खाने का बोलने से? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, जी दिवसभर बोलनाच लागतो मला। मैंने तब बताया कि मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, सारा दिन भर मेरा काम ही बोलने का है, मुझे सारा दिन बोलना ही पड़ता है। मग कसला वजन उतरणार तुम्ही? अत्यंत करुणापूर्वक कष्टाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मध्यांशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। भाई क्या हुआ कि बहुत, तब उन्होंने कहा कैसे वज़न कम होगा फिर तुम्हारा? बड़े ही कड़वे स्वर में बात करते हुए वो वहाँ से चले गए। तब मुझे लगा उनके गले में पड़ी हुई रस्सी मैंने बीच में ही क्यों नहीं खींच दी, इसका मुझे पश्चाताप हो। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपास वजन उतरे परत उपास, मला मी काटकुडा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। भाई तब मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, बस अब उपास पर चाहे उपास रखने पड़े, पर मुझे वज़न कम करना है। और फिर मैं अपने ख्याल में अपने आप को दुबला पतला देखने लगा। भरल्या ताटावरून मी उठून लागलो। भाई सामने प्लेट भरी होती खाने से, पर मैं उस पर से उठ जाता। बिन साखरच्या आणि बिन दुधांच्या काय, पण बिन चहाच्या दखल चहा मी पिऊ लागलो। साखर पाहिली की माझ्या अंगांचा तिळपापड होऊ लागला। भाई बिन शक्कर क्या, बिन दूध के, अब तो मैं बिना चाय के भी रहना शुरू कर दिया मैंने। चाय को देखते ही, शक्कर को देखते ही मुझे गुस्सा आने लगा। माझ्या अंगांच्या तिळपापड होना यानी गुस्सा आता, मुझे राग आता। केवळ फळावर मी जगू लागलो, सिर्फ फल खाता था, फल पे ही जीने लगा। लिंब्याचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। और जब मैं नींबू का रस पीता, चाहे वो कड़वा होता या खट्टा होता, मुझे वो अमृत की तरह लगता, यानी बहुत ही स्वादिष्ट लगता, अच्छा लगता। धरोषण दुधांसाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। प्योर दूध पीने के लिए, खास दूध के लिए मैं अंधेरी के तबेले जाने लगा। दोरीवरच्या ओढ्या केवळ खालच्या मजल्यातील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकाशाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवल्या गेल्या। भाई और मैंने जो रस्सियाँ कूदता था वो मेरे नीचे के जो बुरे लोग थे, मेरे नीचे के मंजिल के रहने वाले, यानी मेरे के नीचे के फ्लोर के जो लोग थे, उनकी कंप्लेंट्स पर मैंने मारनी छोड़ दी। मैंने कूदना बंद कर दिया, स्कीपिंग छोड़ दी।
10 उड्या पाय ना अडता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. कचेरी सुटली की मी गिरगांव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. भाई मैं रस्सियाँ कूद लेता था 10 बार, मैं कूद जाता था बिना पैर में रस्सी अटकाए. और फिर जब जैसे ही मेरा ऑफिस कचहरी सुटली यानी मेरा ऑफिस ख़त्म होता, मैं गिरगांव के रास्ते से दौड़ता हुआ जाता. केवल पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. सिर्फ मैंने प्रोटीन युक्त और बैलेंस डाइट लेना शुरू किया. जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. माझ्यातला फरक मलाच कळला होता. भाई 10-12 दिन में ऐसा करता रहा, मुझे अपने अंदर फ़र्क नज़र आ रहा था. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढेल हे रोप उपटून पाहतात त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. वे जिस तरह एक छोटा बच्चा पेड़ लगाता है, जैसे बीज बोता है ना, तो अगले दिन से ही देखना चाहता है कि उसका पेड़ कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा उग गया. ऐसे मेरे मन में भी इच्छा हुई और मैं चाहता था रोज़ाना कि मैं जाऊं, जाके अपना वेट कराऊं. पर मैंने ये इच्छा अपने अंदर दबा दी. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. 1 महिनाभर तुपांचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. केवळ दुधाने रोज गाईचे धारोक्षण दूध मिळण्याची सोय नव्हती. पण एकटून आहावर जोरात चालू ठेवली. भाई मैं दिन वज़न करना चाहता था, अपना वेट पता करना चाहता था, पर मैंने इस इच्छा को दबा दिया. 1 महीने से मेरे छाछ का एक बूंद भी पेट में नहीं गई थी. सिर्फ दूध ही पिया था मैंने, प्योर दूध, गाय का दूध. इसके मिलने की कोई सवलत नहीं थी. जो गाय का दूध था बराबर मिलता नहीं था. पण एकूण आहारवर जोरात चालू ठेवले. लेकिन मैंने अपना डाइट का प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से जारी रखा. 15 भरात फक्त 2 वेळाच साखर भात झाला. एखादा सोकाजीने चोरून कोणबी भात चारला व खालच्या मंजल्यावरच्या भाऊजी पसरट वाऱ्याने एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता. एवढे उपवाद वडल्यास भाताला स्पर्श नहीं केला. भाई मैंने कहता है कि घर में तो मैं बनवाता ही नहीं था चीज़ें, पर अड़ोस पड़ोस से जो चीज़ें आई, कभी वड़ा भात आया, कभी शक्कर भात आया, तो मैं उसको बराबर इसने खाता गया. सिर्फ इसके घर में नहीं बना, बस इसके अलावा मैंने हाथ भी नहीं लगाया. त्यामुळे मुख्य चर्बीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली. इस तरह से फैट्स वाली चीज़ें मेरे शरीर में बहुत कम गई. माझ्या एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचे आदर दुरावल्यांचे माझा सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासांची चेष्टा करत होती त्यांच पण फरक दिसतो हा अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली. भाई जो लोग अब तक मेरी डाइट से और मेरे उपवास से अब तक जो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो लोग भी कहने लगे कि हाँ बहुत फ़र्क आ गया है तुम्हारे अंदर. जनोबा रेगन सारखा अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावेले असे मान्य करावे लगले. यहाँ तक के जनोबा रेगे जैसे इंसान ने भी मान लिया कि हाँ भाई मेरा वज़न कम हो रहा है. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. ते एकच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची. पण असली मुरड तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारखा नव्हता. भाई अब लोग जब मेरी तारीफ़ करने लगे तो मुझे एक डर पैदा हो गया कि भाई तारीफ़ के मारे मेरा वज़न ना बढ़ जाए. कहीं मेरी तारीफ़ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वज़न वेट बढ़ जाए. लेकिन मैं उनमें से नहीं था कि तारीफ़ में बह निकलता, तारीफ़ से मैं चढ़ जाता. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनांच्या यंत्रावर पाय ठेवला
आणि आणली टाकून टिकट काढले। भाई लोगों की बातें सुन के, लोगों की बात जान के अब मुझे लग रहा था कम से कम 20 से 25 पाउंड मेरा वज़न तो कम ज़रूर हो गया है। इसलिए मैंने जो सामने कांटा था वज़न करने का उस पर चढ़ गया और उसके अंदर कॉइन डाला और कॉइन डालकर वो टिकट बाहर आई जिस पे वेट लिखा होता है। महिनापूर्वी याच यंत्रांचे माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते। 1 महिन्यांचा उपवास, निराहार, शास्त्रयुक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्याच्या आज टिकटावर वजन। भाई अभी 1 महीने पहले इस टिकट ने मेरा वज़न 181 पाउंड दिखाया था और 1 महीना मैंने डाइटिंग की, बराबर अपने ऊपर ध्यान दिया, दोरियां कूदी, दौड़ लगाई, फूड पर ध्यान दिया, ऐसा खाना खाया जिसमें चर्बी नहीं थी, फैट्स नहीं थे, प्रोटीन्स नहीं थे, शक्कर छोड़ दी, सब कुछ कर दिया और आज वज़न था मेरा। मिनटाभर माझा विश्वास सच बसेना 192 पाउंड आणि भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर हैं। और भाई इस टिकट पर आज मेरा वज़न था 192 पाउंड, 192। इसका मतलब और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि आप बहुत समझदार और गंभीर हैं। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायची सोडून दिले आहे आणि विशेष डाएटचा आहारही तर या जन्मात जाणार नाही। छे वजनांचा मार्ग भलताच काट्यातून जातो। तब पिछले मैंने अब वज़न, डाइट और फ्यूचर देखने की सारी चीज़ें छोड़ दी, ख़ास करके डाइट और खाने की चीज़ के बारे में कि मैं कभी जन्म भर ऐसा डाइटिंग नहीं करूँगा क्योंकि डाइटिंग करने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। तो ये लेसन आपका यहाँ उपवास ख़त्म हो जाता है। आप इसमें से रीडिंग कीजिए और जो भी बात समझ में नहीं आती उसे अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं और फिर कल हम इसके पैसेजेस आपके स्टार्ट करेंगे।